हेलो एवरीबॉडी, दिस ताहर अब्बास और आप सब देख रहे हैं GoHash.in। आज की स्पेशल स्टोरी में हम बात करने वाले हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी की तरफ से क्या नए गाइडलाइंस आ चुके हैं रीओपनिंग करने स्कूल्स को। जी हाँ, एक नया मामला आ चुका है जहां पर एजुकेशन मिनिस्टर ने सारी चीज़ें बता चुकी हैं किस तरह से स्कूल को रीओपन होना है। तो हमारे वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको मालूम पड़े कि स्कूल को क्या करना है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा स्कूल मैनेजमेंट के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी। तो आइए देखते हैं हमारी ये स्पेशल स्टोरी। तो शुरुआत करते हैं हम कि किस तरह से स्कूल्स को रीओपन किया जाएगा। अक्टूबर 15 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है जहां पर स्कूल्स को रीओपन करने का आपको आदेश आ चुका है, लेकिन इन ए ग्रेडेड मैनर यानी कि सीक्वेंस में आपको स्कूल ओपन करना है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये सारा डिसीजन स्टेट और यूनियन टेरिटरी पर रख दिया है और यूनियन टेरिटरी स्टेट्स ने ये रखा है कि इंस्टीट्यूशन स्कूल्स डिसाइड कर सकते हैं किस तरह के एसओपी होना चाहिए, कब अब बच्चे स्कूल आना चाहिए, कितने घंटों का आना चाहिए। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई डायरेक्ट रूल नहीं है, स्कूल्स को और इंस्टीट्यूशंस को अपनी मर्जी से सारी चीज़ों को डिसाइड करना है। यानी कि सारा का सारा पावर स्कूल के हाथ में दिया गया है। इससे पहले हमने इस बात पे फोकस की थी, लेकिन अब आपको और डिटेल में बताएंगे क्योंकि सारे गाइडलाइंस आ चुके हैं। गाइडलाइंस काफ़ी लंबे हैं, लेकिन हमने इसमें से बेस्ट गाइडलाइंस जो हो सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, आपसे हम डिस्कस कर रहे हैं लाइन बाय लाइन। सबसे पहले इस सारे मामले को दो चीज़ में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट है वो है हेल्थ, हाइजीन और सेफ्टी। यानी हेल्थ, हाइजीन, सेफ्टी बहुत टीचर्स की, वर्किंग स्टाफ की, नॉन वर्किंग स्टाफ की और सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों की, स्टूडेंट्स की सेफ्टी, हाइजीन और सिक्योरिटी के बारे में बात किया गया। दूसरे पार्ट के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए किस तरह से सिलेबस डिज़ाइन किया जाए और किस तरह से कैलेंडर ईयर को अल्टरनेट शिफ्ट किया जाए और टाइम टेबल किस तरह से फिक्स किया जाए, असेसमेंट किस तरह से किया जाए। ये सारे मामले इन दो अलग अलग भागों में डिसाइड किए गए हैं। और सबसे ऊपर जो इसका एक्सट्रैक्ट बोलते हैं, इस गाइडलाइंस का जो रस अगर हम बोलना चाह रहे हैं तो वो ये है जो मैंने पढ़ा है। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंस ये दी गई है कि बच्चों को साइकोलॉजिकली, मेंटली बहुत ही फ्री रखा गया है। यानी कि उन पर कोई प्रेशर नहीं डाला जा रहा है पढ़ाई के बारे में, चाहे वो ऑनलाइन एजुकेशन लेना चाहो या ऑफलाइन एजुकेशन लेना चाहो, उन्हें बहुत ही अच्छा फ्रीडम दिया गया है। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूसरी इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें ये स्ट्रेस किया गया जो बच्चे होमलेस हैं या जो बच्चे माइग्रेट होकर किसी और शहर में पढ़ने आ रहे हैं या किसी बच्चों के घर के अंदर, उनके रिश्तेदार के अंदर कोविड को चलते किसी की डेथ हो चुकी है, तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा साइकोलॉजिकली और मेंटली उन्हें काम और कूल रखना है और उस तरह से उनको एकदम उनका माहौल अच्छा करना है, मतलब मेंटल स्ट्रेस नहीं होने देना है। इस तरह का मामला भी आया गया है। इस अगर ओवरऑल गाइडलाइंस की ड्रॉबैक की अगर हम बात करें तो मास्क पहनना कंपलसरी है थ्रू आउट द डे। अब कितने घंटे का आपका स्कूल होगा, जो क्लास होगी वो तो पता नहीं है, लेकिन बच्चों को, टीचर्स को कंटिन्यू, चाहे वो लेबोरेटरी रहने दो या लाइब्रेरी रहने दो, उन्हें मास्क पहनना कंपलसरी है। आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके ऊपर हमारा एक डिबेट भी आने वाला है कि किस तरह से स्कूल और स्टूडेंट्स कंबाइन कर इस नए पैंडेमिक के अंदर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पार्ट 1 यानी कि हेल्थ, हाइजीन और सेफ्टी के बारे में। सबसे ज़्यादा ऑब्वियस बात है कि स्कूल्स को और कॉलेजेस को या जो मामला जो आता है सराउंडिंग्स का, क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, यानी सैनिटाइज करना ज़रूरी है। सारे फर्नीचर्स को, कैंपस को, स्टोरेज प्लेसेस, फर्नीचर, इक्विपमेंट, यानी बहुत सारे एरियाज़ को सबसे पहले ये है वॉशरूम से लेकर लेबोरेटरीज सबको क्लीन करना है। दैट इज़ द फर्स्ट पार्ट। उसके बाद स्कूल को एक टास्क टीम बनाना बहुत ज़रूरी है। यानी कि स्कूल्स को एक टास्क टीम बनाना, जैसे कि इमरजेंसी केयर टीम होनी चाहिए आपके पास, रेस्पॉन्स टीम होनी चाहिए, जनरल सपोर्ट टीम होना बहुत ज़रूरी है, कम्युनिटी सपोर्ट टीम होना चाहिए और हाइजीन इंस्पेक्शन टीम। यानी कि हर स्कूल के अंदर इस तरह का एक टीम मोड बनाना ज़रूरी, ताकि हर एक टीम का जिम्मेदारी रहे कि किस तरह से उन्हें काम करना है। ये सेकंड पार्ट आ चुका है। तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट, जैसे मैं आपको बताया कि फेस मास्क पहनना कंपलसरी है। उसके अंदर कोई भी नुका छुपी नहीं है, कोई आपस में ये नहीं कर सकते। टीचर भी कंटिन्यू मास्क पहनना है और बच्चों को भी कंटिन्यू मास्क पहनना है थ्रू आउट द डे या थ्रू आउट द आवर्स। कितने आवर्स रहेंगे वो तो इंडिविजुअली स्कूल डिसाइड करेगा अपने हिसाब से। चौथा पॉइंट ये है कि फिजिकल डिस्टेंसिंग, ये तो ऑल पुरानी बात हो चुकी है। फिजिकल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। टाइम टेबल्स को स्टैगर्ड कराना चाहिए, यानी टाइम टेबल्स को मिक्सअप करके पढ़ाना चाहिए। कोई टाइम टेबल एक साथ सा न रहे, बच्चों को एक साथ बैठने का झुंड जो होता है, जैसे ग्रुप स्टडी होती है, आई थिंक वो कॉन्सेप्ट टोटली बाहर निकल जाएगा। टाइम टेबल्स को भी स्टैगर्ड करके रखना ज़रूरी है। और जो भी लंच आवर्स भी हैं उसमें भी टाइमिंग का चेंजेस रहेगा, क्योंकि बल्क ऑफ द बच्चे एक साथ लंच ना आए, एक साथ कहीं ग्रुप ना बन जाए, इस पर भी फोकस करना बहुत ही ज़रूरी है। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अलग अलग जगहों पे डिस्प्ले साइनेजेस, यानी कि एडवर्टाइज या प्रोमोट करना चाहिए कहाँ कहाँ पे आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है, पढ़ना है, आपको मतलब सोशल डिस्टेंसिंग के जो नॉर्म्स वगैरह हैं उस पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है, मतलब साइनेजेस लगाना है स्कूल के अंदर। आई थिंक हर एक को अब मालूम हो चुका है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट की एक फॉर्मेलिटी होती है कि भाई ये करना है तो करना है।
वरना दैट विल नॉट बी ए पार्ट। देखिए अब हमको मालूम है देश के अंदर कहाँ पर सोशल डिस्टेंस मेंटेन की जा रही है, कहाँ नहीं की जा रही है, लेकिन स्कूल की हद तक अगर मैनेजमेंट स्ट्रिक्टली अगर रहा तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि बच्चों को जहन के अंदर बिठाना है कि पैंडेमिक क्या है और बच्चों को किस तरह से इस चैलेंज को फेस करना है। जैसे मैंने आपको इससे पहले भी कहा कि साइकोलॉजिकली और मेंटली बच्चों को बहुत ही सुकूनदायक आपको फील कराना है और उनको पढ़ाना भी है। और एक इम्पॉर्टेंट ये बात है कि बच्चों को जो अटेंडेंस है बच्चों का वो काफ़ी लिबरल रहेगा। बच्चे अगर ऑप्ट कर रहे हैं कि वो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो आप उन्हें फोर्स नहीं कर सकते। अगर आप वो ऑफलाइन पढ़ना चाह रहे हों तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको नोट करनी चाहिए कि पेरेंट्स का कंसेंट होना बहुत ज़रूरी है अगर उनका बच्चा स्कूल आ रहा है तो। याद रखिए पेरेंट्स को एक साइन कर देना पड़ेगा, जो भी एग्रीमेंट रहेगा स्कूल का, इंस्टीट्यूशन का, कि भाई मेरा बच्चा आ रहा है, अगर इन केस अगर कुछ उसे होता है तो द पेरेंट्स विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। इट इज़ जस्ट लाइक प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर बिलोंगिंग्स, मैनेजमेंट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल। इस तरह के बात ये आ रही है। उसके बाद अगर हम बात करें तो अगर इसको चलते हुए कोविड-19 का कोई केस अगर आ गया स्कूल के अंदर तो किस तरह से एक्शन लेना है और आसपास का कोविड सेंटर कौन सा है, डेडिकेटेड हॉस्पिटल कौन सा है, इस तरह के भी सारे गाइडलाइंस डिटेल में भी इसके अंदर बताए गए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जैसे मैंने कहा कि जो बच्चे होमलेस वगैरह हैं, लास्ट पॉइंट वही पॉइंट को फिर से मैं रिपीट नहीं करना चाहूँगा, उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। और आखिरी में जो बच्चे न्यूट्रिशन वैल्यू के लिए जो बच्चों को ज़रूरी है, जो स्कूल्स के अंदर मिड डे मील्स दिया जाता है, उन्हें दोपहर में पका हुआ खाना देना चाहिए। गवर्नमेंट की तरफ से जो बच्चे एलिजिबल हैं उन्हें मिड डे कुक्ड मील, हॉट कुक्ड मील उन्हें देना ज़रूरी है। अगर नहीं दे रहे हैं तो उसका अलाउंस उस बच्चों तक पहुँचना चाहिए। अब ये किस लेवल तक पहुंचेगा, किस लेवल तक नहीं पहुंचेगा, दैट इज़ ऑल्सो ए बिग क्वेश्चन। तो ओवरऑल मैंने इस एब्स्ट्रैक्ट बता दिया पार्ट 1 जो हेल्थ, हाइजीन और सेफ्टी का जो मामला है मैंने उसके ऊपर आपको बता दिया है। आई होप यू हैव गॉट इनफ इन्फॉर्मेशन। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इन सारी चीज़ों में ये है कि आपको फुल टाइम के लिए हेल्थ केयर अवेलेबल रहना बहुत ज़रूरी है आपके स्कूल में, चाहे वो हेल्थ केयर अटेंडेंट रहने दो या नर्स रहने दो या फिर डॉक्टर या काउंसिलर, यानी ये आपके कैंपस में होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट किया जाएगा कि आपके स्कूल में कोई ना कोई एक हेल्थ वर्कर रहना ज़रूरी है। अब आते हैं करिकुलम की तरफ, यानी सिलेबस की तरफ या पढ़ाई की तरफ कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए अब किस तरह से पढ़ाई होगी। सोशल डिस्टेंसिंग को रखते हुए क्या बच्चे फोकस कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बहुत बड़ा सवाल है। इसीलिए नया वर्ड आ चुका है कि अल्टरनेट सिलेबस आ चुका है, अल्टरनेट करिकुलम प्लानिंग, ACP जिसे हम कहते हैं, उस पर भी स्ट्रेस दिया गया है। और बच्चों को किस तरह से कॉम्प्रहेंसिव नॉलेज मिल जाए और उनका टाइम भी बच जाए और साथ साथ सिलेबस भी कवर हो जाए, इस पर बात की जा रही है सेकेंड पार्ट के अंदर। एक और बात जो मैं आपको बताता चलूँ कि वो ये है कि बच्चों का जो रीइंटीग्रेशन होने वाला है, यानी कि बच्चे जैसे ही ये सारा मामला बाहर आ जाएगा और बच्चे रेगुलर स्कूल आएंगे तो उन दोनों के बीच में जो इंटीग्रेशन होना चाहिए वो काफ़ी मजबूत होना चाहिए। यानी कि बच्चा अरे मैं वो पढ़ा था, अरे मिस हो गया, ऐसा नहीं, एक कंटिन्यू फ्लो होना चाहिए। उस तरह से ही सिलेबस को डिज़ाइन करना चाहिए स्कूल इंस्टीट्यूशंस को। और टीचर्स को ये बताया जा रहा है कि टीचर्स को अपनी ICT यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पे काफ़ी वर्क करना है, ताकि बच्चे घर बैठे भी अपने वर्क को कंटिन्यू कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। थोड़ा ऑफलाइन आ गए एंड दैट सेम कोर्स अगले 2-3 दिन तक फिर वो अपने घर बैठे ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। फिर दूसरा सवाल ये है कि भाई किन किन को एक्सेसिबल है ऑनलाइन एजुकेशन, ये भी एक सवाल अब तक सरकार ने इसका जवाब नहीं दिया है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर ये है कि टीचर्स को खुले तौर पर बच्चों को रोड मैप दिखाना ज़रूरी है कि भाई आप 6 महीने बचे हैं आपके एकेडमिक ईयर के, ये 6 महीनों में आप 3 महीने ये पढ़ने वाले हो, 3 महीने ये पढ़ने वाले हो, आप एक हफ्ता आपको स्कूल रेगुलर आना है, फिर 2 हफ्ते नहीं आना है या अल्टरनेट देना है। यानी बच्चों को क्लियरली बता देना है कि वो किस तरह से अपने एजुकेशन को परस्यू करने वाले हैं और किस तरह से सिलेबस को कंप्लीट करने वाले हैं। इट हैज़ टू बी ए क्लियर कट गाइडलाइंस फ्रॉम द टीचर्स। टीचर्स को टेक्नोलॉजी बेस्ड लर्निंग ज़्यादा रखनी चाहिए, बच्चों को किस तरह से ऑनलाइन पढ़ाना चाहिए और उनको वर्कबुक्स वर्कशीट किस तरह से कंप्लीट करना है। यानी कि ओवरऑल टीचर्स एक बार आपको स्कूल में मिलेंगे, मुझे जितना समझ में आ रहा है, टीचर्स आपको एक दिन स्कूल में मिलेंगे, आपको समझाएंगी और उसके बाद 2 से 3 दिन तक आपको ऑनलाइन वर्क भी ज़्यादा रहेगा। तो इस तरह का एजुकेशन के अंदर चेंजेस आएगा। और प्रज्ञाता गाइडलाइन जो कि डिजिटल और ऑनलाइन एजुकेशन के लिए हैं, उस पर टीचर्स और स्टूडेंट्स को काफ़ी इस्तेमाल करने का इस पर आदेश आ रहा है। स्टेट और यूनियन टेरिटरी एनर्जाइज टेक्स्ट बुक्स भी देंगे और दीक्षा जो कोर्स आते हैं उसे डाउनलोड भी करना होगा, जो कि कंटेंट है आपको ऑफलाइन मोड के लिए। टीचर्स, पेरेंट्स और एडमिनिस्ट्रेशन को फोकस करना चाहिए फॉर्मेटिव असेसमेंट्स के लिए कि किस तरह से वो अपने बच्चे गोल्स को अपने पूरा कर सकें। वेल 2-3 और पॉइंट्स भी हैं, लेकिन उतने मायने नहीं रखते पॉइंट्स। लेकिन इसमें से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये एक ढांचा बन चुका है, यानी एक स्केलेटन है। यूनियन जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक स्केलेटन आ चुका है। इसको चलते हुए अब स्टेट्स
और यूनियन टेरिटरीज या स्कूल इंस्टीट्यूशंस को अपने एसओपीज़ को डिज़ाइन करना है। अब आपका स्कूल किस तरह से डिज़ाइन करेगा, ये बड़ा सवाल रहेगा। 15 अक्टूबर से स्कूल्स तो रीओपन हो जाएंगे इन ए स्टैगर्ड मैनर, यानी कि स्कूल डिसाइड कर सकता है कि भाई 1st से लेकर 5th तक चालू करना है, या 5th से लेकर 9th चालू करना है, या 9th से लेकर 2nd तक चालू करना है। इट विल डिपेंड अपॉन द स्कूल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द स्कूल्स, व्हाट फैसिलिटीज़ आर द प्रोवाइडिंग। बस फैसिलिटीज़ रहेंगी तो किस तरह से रहेंगी। स्कूल्स के ऊपर ये बहुत ही बड़ा एक काइंड ऑफ रिस्क भी है, एक तरह एक चैलेंज भी है। तो स्कूल्स बचे जाते हैं पढ़ने के लिए और अपने आप को लर्न करने के लिए जाते हैं। तो आई थिंक स्कूल के लिए, एजुकेशन के लिए एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट है कि आने वाले वक्त में ऐसे पैंडमिक को किस तरह से चैलेंज की तरह फेस भी करना होगा, बच्चों के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी, साथ ही साथ स्कूल मैनेजमेंट के लिए भी। तो हमारा एक छोटा सा वीडियो हमने बनाया जो कि काफ़ी लॉन्ग हो चुका है, क्योंकि ये टॉपिक ही इतनी लॉन्ग थी। उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को एंड तक देखे होंगे। एंड तक देखे हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें इस वीडियो को, और हमें सपोर्ट करें। हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक रख दी है जहाँ पर आप जाकर हमारे एनुअल मेंबर बन सकते हैं, जिसकी वजह से और हम फार जा सकते हैं, यानी कि फास्ट, एक्यूरेट और रिलायबल। सो कीप सपोर्टिंग gohas.in एंड टेक केयर।